गुरकिरपाल सिंह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम आपके साथ में डेयरी फार्मिंग रिलेटेड वीडियोस शेयर कर रहे हैं और इस वक्त हमारा एक टॉपिक चल रहा था एमएसपी ऑफ मिल्क के ऊपर। तो देखिए, मैंने काफ़ी रिसर्च की है। अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री राजस्थान की वेबसाइट पे जाएंगे तो इसमें प्रोग्रेसिव ब्रीडर्स के नाम दिए हुए हैं जो कि लगभग 30-40 के करीब हैं और ये कांकरेज गाय का पालन करते हैं। और इनकी कांकरेज गाय की ईयरली, जिसको मिल्क यील्ड बोला जाता है, वो लगभग 1200-1300 लीटर पर ईयर से लेके 1700-1800 लीटर पर ईयर तक है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसकी कास्टिंग एक साल की माने कि एक साल के अंदर कितना खर्च आता है, तो कम से कम भी अगर 300-400 रुपये पर डे माना जाए, क्योंकि इसकी एवरेज निकालना बड़ा मुश्किल काम होता है कि हर जगह के अंदर चारे और दाने की रेट के अंदर काफ़ी फ़र्क होता है। लेकिन फिर भी चलो, एक मीडियम किसी भी कस्बे के अंदर रख कर के और हम इसके कितने प्रॉफिट प्राप्त कर सकते हैं, तो 300 से 400 रुपये पर डे से कम में किसी भी गाय का पेट भरना बहुत मुश्किल है। तो देखिए, अगर प्रोग्रेसिव जानवर है तो उसके ऊपर और भी ज़्यादा खर्चा आता है, लेकिन हम एक एवरेज 300 या 400 रुपये पर डे मानते हैं, तो जो कि 10,000 रुपया प्रति माह से ज़्यादा आ जाता है। इसमें अभी कोई लेबर या कोई एक्स्ट्रा खर्च इंक्लूड नहीं किया गया है और 1,20,000 रुपये के लगभग खर्च आएगा। इससे ऊपर आएगा, इससे नीचे नहीं रह सकता। और 1,20,000 रुपये खर्च करने के बाद में आपको 1200 से 1500 लीटर दूध मिलेगा। तो आप अंदाज़ा लगाइए ये हमें क्या भाव पड़ रहा है, जिसकी की कास्ट प्राइस लगभग ये मानिए कि 80 से 100 रुपये किलो में घर में करेगी। और अगर घर में 80 से 100 रुपये किलो में दूध पड़ेगा तो इसको बेचेंगे किस भाव में, मार्केट में ये किस भाव में बिकेगा। अभी हमने कोई लेबर चार्ज या कोई जिस जगह पे रख रहे हैं उसका किराया या डेप्रिसिएशन, जो उसके बच्चा पालना है, उस गाय की उम्र है, आज कितने की खरीद के लाएंगे, कल को वो कितने की सेल होगी, वो डेप्रिसिएशन को अभी काउंट नहीं किया गया। उस हालत में भी 80 से 100 रुपये किलो में घर के अंदर दूध कास्ट कर रहा है, जिसको कि A2 मिल्क बोला जाता है। अगर अपनी जो इंडिया की धरोहर माने जाने वाली कांकरेज गाय को बचाना है तो दूध का इतना रेट होना चाहिए, तभी ये गाय बच सकती है, वरना आने वाले टाइम में इसकी नस्लें इंडिया में नहीं मिलेंगी। जिसका कि सीधा सा उदाहरण है कि यही गाय ब्राज़ील के अंदर ले गए और उनके अब उन्होंने जाके ब्रीडिंग पे काम किया, क्योंकि ब्रीडिंग के काम करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है जो कि इंडियन फार्मर के पास में नहीं है। उसके ना होने का मेन कारण एमएसपी ऑफ मिल्क है कि यहाँ पे मिनिमम सेलिंग प्राइस जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको बोलें, वो भी बिल्कुल नहीं है। और जो कि गांव के अंदर अगर देखें तो लोग इसको जंगल में चराते चराते 20 से 30 रुपये किलो में दूध बेचते हुए देखे गए हैं। मैंने भी पीछे काफ़ी वीडियोस एमएसपी ऑफ मिल्क के ऊपर डाले हैं, उसके अगर कमेंट्स में देखेंगे तो आपको पूरे इंडिया के दूध की रेट क्या चल रही है और पब्लिक की क्या परेशानी है वो आपको पता लग जाएगी। और अभी हमने ये काम करने का तरीका नॉर्मल लिया है, ना कि हमने जिस तरीके की से हमारी विदेशी कंपनियां या जो भी कंपनियां दूध पे कार्य करती हैं, अगर जिस दिन वो कंपनियां इस पे काम करने लग गई, इस बिज़नेस को उन्होंने काम किया, तो दूध की कीमत क्या होगी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। कम से कम 200 रुपये किलो उनके काम करने के ढंग से उनको कास्ट करेगी, और जब 200 रुपये किलो में घर में पड़ेगी तो क्या वो 500 रुपये किलो से कम बेच देंगे। और हमारी कॉरपोरेट कंपनियां जिस टाइप से लेबर को तनख्वाह देती हैं, ज़मीन किराए पे लेती हैं और सारे काम वो अपने घरेलू नहीं करती हैं, तब उनके सारे कास्टिंग लगाए जाते हैं। अगर उस टाइप से इसकी दूध की रेट A2 मिल्क और हमारी जो धरोहर जिसको कि देसी गाय बोला जाता है, उसको आप अगर बचाना चाहते हैं
तो दूध की रेट क्या होना चाहिए, आप खुद एस्टिमेट लगा के कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। मैं आपके लिए बहुत आभारी रहूँगा। और अगर हमारा कोई सरकारी मशीनरी जो कि गौ माता की रक्षा करना चाहती है रियल में, इस तरीके से हो सकती है कि दूध की रेट को सही किया जाए कि गौ माता की रक्षा हो सकती है, वरना हमारा सिर्फ ये नारा ही रह जाएगा, बाकी हम रियल में रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं किसान नेता और हमारे जो सरकारी मशीनरी के भागीदार, हमारे कृषि मंत्री जी हों, हमारे प्रधानमंत्री जी हों, या हमारे और भी जो भी कृषि के ऊपर कार्य करने वाले लोग हैं, वो इसके ऊपर ध्यान दें। मैं उन लोगों से विनती करूंगा कि अगर गौ माता की रक्षा करना चाहते हैं तो MSP ऑफ मिल्क और ख़ास तौर पे A2 मिल्क को जो है वो अलग लाइन के अंदर रखा जाए, जो कि हमारी देसी गाय से प्राप्त होता है, तभी आप गौ माता की रक्षा कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। और जो दर्शक चैनल पर नए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और पास लगा घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। धन्यवाद।